हेलो एंड प्रणाम। कश्मीर पहलगांव हमले को अब 3-4 दिन हो चुके हैं और एक बहुत अच्छी बात ये आई है सामने कि मैंने देश के सभी नागरिकों ने एक बहुत जिम्मेदारी के साथ परिपक्वता का, मैच्योरिटी का परिचय दिया है। जी हाँ, हमने मिलके पाकिस्तान के अल्टीमेट मोटिव को फेल कर दिया है। वे चाहता था कि आप में, मुझ में, हिंदुस्तान के हिंदुओं में, मुसलमानों में युद्ध हो जाए, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो जाए। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप समझें कितनी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, विपक्षी दलों ने भी इस पूरी की पूरी घटना को संभाला है। एक 2-4 छोटे मोटे नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने बहुत जिम्मेदार बयान दिए हैं, जिनकी नीतियां, नीयत साफ तौर पे देश को, समाज को तोड़ने की हैं। बट अदरवाइज जितने आप सीनियर लेवल पे जाएंगे आप देखेंगे लीडर्स जिम्मेदार होते हैं। उन्हें ब्रॉडली एक लार्जर इंटरेस्ट में बातों को समझना पड़ता है। उनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। मुझे लगता है आपका, मेरा भी, अब समाज का इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है और यही एक परिपक्व समाज की पहचान है। क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही था ना कि हम मुसलमान को पाकिस्तान का पर्यायवाची समझें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांटेड, और जिसके चक्कर में देश का अवाम, देश के हिंदू, देश के नागरिक आपस में, हिंदू और मुस्लिम, लड़ जाए। लेकिन जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ज्यूज हैं, ये इतना बड़ा परिवार है। तो एक हमारा जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है, इसमें आपस में अनबन हो सकती है, लेकिन कोई बाहरी ताकत, कोई फैमिली के बाहर का आदमी हमारे बीच में फूट डालेगा, डू यू थिंक वी विल एक्सेप्ट इट? एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम सब ने मिलकर बहुत जिम्मेदारी से, बहुत अच्छा एक परिपक्व मैसेज पूरी दुनिया को दिया है मैच्योरिटी के साथ कि हम ये घटिया षड्यंत्र में फंसेंगे नहीं। लेकिन इसी के साथ अब मुझे लगता है दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अब हम क्रिपल कर देंगे इकोनॉमी को, जी हाँ, आप समझिए ना, ये जो ट्रीटीज को तोड़ना है ये क्रिपल करना ही तो है। अब वो सिर काटने वाले दिन चले गए। कुछ लोग अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने अंडरस्टैंड वॉर के रिपरकशंस क्या होंगे। आज हमारे 25, 26, 27 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। अब हम दुनिया में एक बहुत ऊपर के लेवल पे हैं। जब देश डेवलप हो रहा है उस वक्त हम इस लड़ाई में अपने आप को झोंक दे, अपनी ऊर्जा झोंक दे। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हम जब जीत के बहुत करीब हैं, हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने के करीब हैं, हमारे देश में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, हम लड़ाई में अपने आप को झोंक दें। क्यों? जैसे आप लड़ने जाएंगे, आप समझिए ना, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा, आपकी सारी शक्तियां, आपके लोग सब लड़ाई में लग जाएंगे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है गाजा में, यूक्रेन में, रशिया में। We are very mature that we are not falling prey to this. But अब समय आ गया है इकोनॉमिकली पाकिस्तान को क्रिपल करने का। उससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म फायदा। 2-4 जगह बॉम्बिंग करके सिर्फ हमारा पेट नहीं भरेगा, उससे हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब हम पाकिस्तान को हद तक ले जाएंगे, ये लोगों को आतंकवादी ना बना सके, आतंकवाद को प्रोत्साहन ना दे सके, वहां तक पाकिस्तान को तोड़ना जरूरी है। सिर्फ कुछ ठिकानों को खत्म करना काफी नहीं होगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप जो हमारे पॉलिटिशियंस ने लिया है, जिम्मेदार तरीके से लिया है। क्योंकि आप समझिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल के जो सीनियर लीडर्स है, दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उन्हें समझ में आता है कि जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। आपस में अनबन हो सकती है, 4 बर्तन है तो खटकेंगे, बट दे अंडरस्टैंड कि हमें इन सबको साथ लेके चलना है। आपस में अंदर छोटी मोटी अनबन हर परिवार में होती है। दे आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स और प्रो हिंदूज, दे आर वेरी मैच्योर्ड सीजन पीपल। बहुत अध्ययन, बहुत आपको मैच्योरिटी लगती है उस पोजीशन पे काम करने के लिए। और उसी के साथ ये तो एक निर्णय हो गया, उसके साथ अब मेरी अपेक्षा यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी आगे आएगा और उसमें खास तौर से, और उनका नेतृत्व करना चाहिए जो फेमस आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, जावेद अख्तर हो गए, या और भी बड़े जो भी लीडिंग प्रोफेशंस में बड़े बड़े नाम हैं मुसलमानों के, जो मुसलमानों का नेतृत्व करें, देश में आगे आके पूरे देश को, दुनिया को, खासतौर से पाकिस्तान को संदेश दें कि पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान पे आक्रमण किया है, खासतौर से चुन चुन के हिंदुओं को जो मारा है, वो सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा है, वो इक्वली पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारा है।
हिंदुओं को मारना इज इक्वल टू हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारना। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना पड़ेगा ये मैसेज पूरे देश में एक बहुत अच्छा आवाम को, लोगों को जोड़ने का साधन साबित होगा। कहीं ना कहीं आप समझिए ना, जब इतना बड़ा हमला होता है, लोग चिढ़ते हैं, गुस्साते हैं, हर आदमी उतना परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है, उतना इमोशनल क्वेश्चन उसका हाई नहीं होता है। आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। समाज में छोटी मोटी दिक्कतें आ ही जाती हैं, लेकिन इस मैसेज के द्वारा आप उसे ओवरकम करेंगे, लोगों में पीस और हार्मनी बनेगा। आप हिंदुओं को हिम्मत देंगे कि भाई आपके साथ हमारे धर्म को लेके, हमारे धर्म के नाम पे उन्होंने ऐसा करने की कोशिश तक कैसे करी, हम आपके साथ हैं। This is the message that even the Indian Muslims have to come up with now, in addition to what politicians have already done against Pakistan. जरा सोचिए इस बारे में गंभीरता से, इस बात की समझ बनाए रखिए परिपक्वता के साथ, एक इमोशनल क्वेश्चन के साथ कि ये पूरा जो समाज है ये एक साथ है, और हमें पाकिस्तान को ये बताना है कि हिंदुस्तान समझता है कि मुसलमान इज नॉट इक्विवेलेंट, और मुसलमान पाकिस्तान का पर्यायवाची नहीं है जो पाकिस्तान बनाना चाहता है हिंदुस्तान में। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। टेक केयर।